Good morning students. Now we will do exercise 8.3. So before starting 8.3, let's discuss these important terms. We know there are 6 T ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. This is the quadrant. There are 4 quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. The first quadrant is start from 0 to 90 degree, second 90 degree to 180 degree, third 180 degree to 270 degree and fourth 270 degree to 360 degree. In first quadrant all T ratios are positive, means अगर हम जैसे सपोज यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इस 0 से बड़ा और 90 से छोटा, कोई भी जो वैल्यूज़ होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टी रेशियोज़ हैं ये 6 टी रेशियोज़ ये पॉजिटिव होंगी। उसके बाद 90 टू 180 डिग्री तो इसमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही थर्ड में टैन थीटा एंड कॉट थीटा और फोर्थ में कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो बाकी 4 बच जा रही हैं वो नेगेटिव होंगी। ये चीज़ें हम करेंगे डिस्कस जब आप 11 क्लास में जाएंगे, उसमें है ये। बट अभी आपके सिलेबस में फ़र्स्ट क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड है, जिसमें 90 माइनस थीटा जो एक्सरसाइज 8.3 में हम करेंगे वो 90 माइनस थीटा पे ही बेस्ड है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आप याद रख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सो आप सिंपली ऐसे याद कर लें कि जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, जो कॉस होगा वो साइन में, ऐसे ही टैन थीटा कॉट में और जो कॉट होगा वो टैन में। सिमिलरली सीकेंट कोसेकेंट थीटा जो है वो सीकेंट थीटा में कन्वर्ट होता है और सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा में। अब ये इनका यूज़ कहाँ पे हम करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ये एक्सरसाइज 8.3 में। अब जैसे आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री है तो हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18। मोस्टली क्या होता है कि जो ऊपर टर्म दी है या डिनोमिनेटर में, उसमें अगर 90 में से आप माइनस करें तो उनमें से एक टर्म आ जाएगी। जैसे आप 90 डिग्री में 72 माइनस करें तो आपके पास 18 डिग्री अगर आप 90 डिग्री में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और ऐसे अगर 90 में से आप 18 करें माइनस तो 72। तो हमने किसी एक टर्म को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि cos 70 डिग्री को 2 डिग्री को ऐसे लिख लेते हैं कि 90 डिग्री माइनस 18, मीन्स बात सेम ही है कि 72 को हमने सिर्फ ऐसे लिखा है 90 डिग्री माइनस 18। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो यही चीज़ आएगी। बट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे cos 90 माइनस 18 डिग्री, अब इसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे जो थीटा है वो है 18 डिग्री, तो इसका मतलब जो cos 90 माइनस 18 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन 18 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे जो cos होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अगर यहाँ पे साइन होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा cos में। तो यहाँ पे हमने cos 90 माइनस इसको लिखा साइन 18 डिग्री। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर आ गया 1। इसी को अगर आप दूसरे वे से करें तो उसमें भी आंसर सेम आएगा। जैसे आप यहाँ पे सपोज अब मैंने इसको चेंज करना है साइन 18 डिग्री को, तो साइन 18 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 72 अपॉन 72। नाउ साइन 90 माइनस थीटा, अगर आप यहाँ पे देखें साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो 72 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री में। और डिनोमिनेटर में भी आपका कॉस 72 डिग्री। अब ये कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आंसर क्या आया, 1। तो आप चेक करें यहाँ पे भी आंसर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आप किसी एक वे से इसको कर सकते हैं।
तो ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जो आपको एक्सरसाइज से पहले की थी हमने, उसमें ये वैल्यूज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो हर क्वेश्चन आप 8.2 का आप सॉल्व कर पाएंगे।